सल्तनत उस्मानिया की तारीख में कुछ हुक्मरान ताकतवर जंगजू थे, कुछ काबिल सियासतदान और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी तर्ज अमल से तारीख को हैरत में डाल दिया। आज हम बात करेंगे सुल्तान इब्राहिम अव्वल की, जो सल्तनत उस्मानिया के 18वें सुल्तान थे। इन्हें तारीख में दी मैडमैन या दीवाना सुल्तान कहा जाता है। ये लक़ब इनके अजीबो-गरीब रवैये और नाकाबिले फ़हम फ़ैसलों की वजह से मिला। मगर क्या वो वाकई ही दीवाने थे या इनकी कहानी के पीछे कुछ और राज छुपे हैं? इब्राहिम की पैदाइश 5 नवंबर 1615 को हुई। वो सुल्तान अहमद अव्वल के बेटे और मुराद चहारुम के छोटे भाई थे। सुल्तान अहमद के इंतकाल के बाद सुल्तनत में तख्त नशीनी के लिए साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कैद में गुजारा। मुराद चहारुम, जो इनके भाई थे, इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद तमाम भाइयों को कत्ल करवा दिया ताकि तख्त के लिए कोई भी ख़तरा बाकी ना रह सके। मगर इब्राहिम को ज़िंदा छोड़ दिया गया क्योंकि मुराद को लगता था कि वो ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम हैं और इनसे इनको कोई ख़तरा नहीं। मुराद चहारुम की वफ़ात 1640 में हुई और सुल्तान इब्राहिम को तख्त पर बिठा दिया गया। जब इब्राहिम को तख्त नशीनी की खबर दी गई तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। इन्हें लगता था कि ये भी कोई चाल है और इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कैद में बरसों गुजारने के बाद इब्राहिम की जहनी हालत मुतासिर हो चुकी थी, लेकिन इक़्तिदार संभालने के बाद इनकी इब्तदाई सालों में वज़रा और दरबारी अमूर सल्तनत चलाते रहे। इब्राहिम की शख्सियत हमेशा मुअम्मा बनी रही। वो मिजाजन गैर मुस्तहकम थे और कई बार ऐसे अहकामात जारी करते थे जो हैरान कुन होते थे। इब्राहिम का सबसे बड़ा मसला इनका हद से ज़्यादा ऐशो इशरत में डूबे रहना था। वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सल्तनत के ख़जाने का बेदरीग इस्तेमाल करते थे। इनके दौर में महल को बेशकीमत साजो सामान से भर दिया गया। इब्राहिम के दौर में हरम में साजिशें और दरबारियों के दरमियान ताकत का खेल अरूज पर था। इनकी वालदा कोसम सुल्तान, जो एक ताकतवर खातून थी, कई फैसलों में असरअंदाज हुई। ऐशो इशरत के अखराजात पूरे करने के लिए इन्होंने अवाम पर बेजा टैक्स लगाए, जिसकी वजह से सल्तनत में बेचैनी फैल गई। इब्राहिम के दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर गहरा असर डाला। इब्राहिम के अहद में सल्तनत उस्मानिया ने वीनस के खिलाफ जंग छेड़ी, जिसका मकसद क्रेट का इलाका हासिल करना था। ये जंग कई दिहाइयों तक जारी रही और इसने सल्तनत को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया। इब्राहिम का ज़्यादातर वक्त अपने हरम में गुजरता था। कहा जाता है कि वो अपनी महबूबाओं की बातों में आकर कई अहम फैसले करते थे, जिनमें से कई फैसले नुकसानदेह साबित हुए। इब्राहिम के दौर में सल्तनत की बुनियादें कमज़ोर होने लग गईं। इनकी नाक़िस हुक्मरानी की वजह से सल्तनत अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार हो गई। आइए अब सुल्तान इब्राहिम से जुड़ी कुछ हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातों पर नज़र डालते हैं। इब्राहिम को तारीख में कई दिलचस्प अलकाबात दिए गए, जैसे दीवाना सुल्तान। ये लक़ब इनके गैर मुतवाज़िन रवैये और गैर मुतवक्के फ़ैसलों की वजह से मिला। इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि इन्हें घूमने वाली अशिया यानी फिरकियों का बहुत शौक़ था। वो घंटों तक मुख्तलिफ खिलौनों को घूमते हुए देखते रहते थे। सुल्तान इब्राहिम ने महल को अजीबो गरीब अशिया से भर दिया। कहा जाता है कि इन्होंने अपने हरम में एक कमरा खाली सफ़ेदी वाले रेशमी तकियों से भरा हुआ था। एक बार सुल्तान ने हुक्म दिया कि महल में एक ऐसा तालाब बनाया जाए जिसमें खालिस सेब रखी जाएं और वो मोम से बना हुआ हो। ये अहकामात दरबारियों के लिए समझ से बाहर थे। इब्राहिम का दौरे हुकूमत तकरीबन 8 साल रहा, मगर इस मुख्तसर वक्त में इन्होंने सल्तनत की तारीख को एक अजीब मोड़ पर पहुंचा दिया। सुल्तान इब्राहिम अव्वल की ज़िंदगी और हुक्मरानी सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब में से एक समझी जाती है। इब्राहिम के गैर संजीदा तर्ज हुकूमत से तंग आकर 1648 में इनके खिलाफ एक बगावत हुई। उलमाए दीन, फौज और अवाम सब इनके खिलाफ हो गए। इन्हें तख्त से हटाकर कैद कर दिया गया और आखिरकार इन्हें 18 अगस्त 1648 को कत्ल कर दिया गया। इनकी शख्सियत पेचीदा और मुतनाज़ रही। तारीख में इन्हें एक नाकाम और गैर मुस्तहकम सुल्तान के तौर पर याद किया जाता है, मगर इनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि ताकत अगर गैर संजीदा हाथों में हो तो सल्तनतों का अंजाम क्या हो सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।